Hello students, today we are going to start day 70 NEET direct previous years questions। तो बच्चों हम नीट डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, द सॉल्बिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इतना है बच्चों 298 केल्विन पर 2.42 10⁻³ ग्राम पर -2 लीटर ग्राम पर -2 लीटर है बच्चों स्क्वायर टू एट 298 केल्विन पर। द वैल्यू ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, केएसपी विल बी आपको निकालना है। गिवन मोलर मास दिया है, बेरियम सल्फेट इज 233 ग्राम पर मोल के। तो बच्चों इसमें हमें क्वेश्चन को करना है। तो बेटा चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम ये दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये 10 ये 1 मान लीजिए, इसको हम 1 मान लेते हैं बेटा, इसे बेटा हम 2 मान लेते हैं, है ना बच्चों। ऐसे हम बेटा 3 मान लेते हैं, है ना बेटा। चलिए तो ये बेटा हो गया, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं सॉल्बिलिटी कितनी दी है बेटा, यहाँ पे दी है 2.42 इंटू 10⁻³ क्या है बच्चों ग्राम बेटा है लीटर के, पर लीटर के, है ना बच्चों। इसका मॉलिक्यूलर अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये तो दिया हुआ है बेटा, अब हमें इसका क्या निकालना है, बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है बेरियम सल्फेट का मास कितना है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका, ये दिया है 23.3 ग्राम पर मोल के, है ना बेटा। तो यहाँ बेरियम का ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा दिया है कितना 23 ग्राम बच्चों पर क्या दिया है बेटा मोल के, है ना बच्चों। तो सॉल्बिलिटी क्या होती है, सॉल्बिलिटी मान लीजिए हमें को निकालना होगा इसे, तो सॉल्बिलिटी तो हम इसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना, सॉल्बिलिटी निकालना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ये निकालेंगे तो क्या होता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में दिया है बच्चों, इसका है, इसका बेटा क्या है मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है ना बेटा। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, है ना बेटा। तो अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमें ग्राम पर लीटर में है, ये मोल्स मॉलिक्यूलर वेट है, तो बेटा हमें क्या करना है मोल्स पर मिलीलीटर में लाना होगा ना यहाँ पे। तो चलिए मोल्स पर लीटर में लाएंगे तो हमने क्या करना होगा कि 2.42 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, क्या है बच्चों ग्राम बेटा पर लीटर के, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 223 ग्राम बच्चों क्या है पर मोल के, है ना बेटा। तो ग्राम से ग्राम क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.04 इंटू 10 बेटा हो जाएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों मोल, ये क्या हो जाएगा बेटा पर लीटर के, है ना बच्चों। तो हमें बच्चों यहाँ पे केएसपी क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। केएसपी हमें बेटा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बच्चों ये हम लेते हैं, पहले इक्वेशन लिखेंगे, बेरियम सल्फेट को हम जब वाटर के अंदर डालते हैं तो बच्चों ये डिसोसिएशन होता है पर्सली, ये AB2 प्लस बच्चों हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा SO4, है ना बेटा। ये हो जाएगा बेटा SO4, ये हो जाएगा बच्चों 2 के बेटा, है ना। अब बेटा हम यहाँ पे देखिए कैसे लेते हैं केएसपी, ये हो गया बेटा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ये बच्चों हम इसको S मानते हैं बच्चों, S मानते हैं, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा केएसपी इज इक्वल टू क्या होगा, आपने फार्मूला में पढ़ा होगा बेटा, ये हो जाता है S² के। अब बच्चों जो ने S की जो वैल्यू बेटा निकाली है यहाँ पे, ये सॉल्बिलिटी की है, तो S की वैल्यू बेटा क्या है, ये 1.04 इंटू 10 बच्चों ये -5 है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को हम बच्चों 1.04 इंटू 10⁻⁻5 का हम क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे बेटा। होल स्क्वायर करने बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों वैल्यू कुछ वो ये आ जाएगी 108 इंटू 10⁻10, ये हो जाएगा बच्चों मोल स्क्वायर के, ये हो जाएगा बेटा पर लीटर स्क्वायर के, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम सॉल्व करते हैं 2 को कि pH ऑफ द सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9 दिया हुआ है, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों डिसोसिएट हो रहा है बेटा। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बेटा ये इसका आंसर क्या होगा 1.08 10⁻10 मोल, इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा 4। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम करते हैं सॉल्व। तो ये दिया है बच्चों, जिसे दिया है इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे कि
द pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, है ना, यही नहीं करा बेटा, यही ना क्वेश्चन, तो ये करा है 9। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज क्या होगा। तो चलिए बच्चों पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखते हैं बच्चों। तो यह बेटा हमने ले लिया कैल्शियम, बेटा ले लिया हमने हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों क्या हो रहा है, ये बच्चों क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है ना बेटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ca2+, और बच्चों हो जाएगा ये 2OH माइनस के, है ना बच्चों। अच्छा pH इसमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, देखिए यहाँ पे pH क्या है बच्चों, ये देखिए दिया हुआ है। pH कहाँ दिया है आपका, देखिए pH आपका दिया हुआ है 9 पहले ही से। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा pH जो दिया है आपका बेटा, ये pH है आपका क्या दिया हुआ है 9। तो हम POH निकाल लेंगे बेटा 14 - 9 के, तो ये बेटा हो जाएगा 5, है ना। अगर जो बच्चों हम ये कह सकते हैं 5 हो गया, ये हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो 10⁻⁻ POH हम करते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 10⁻⁻5 की, है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों जो है हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आता है ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻5 के। तो बच्चों यहाँ हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया ना बेटा यहाँ पे, तो ये हमने Ca2+ लिया यहाँ पे, और प्लस 2OH बेटा हमने लिया यहाँ पे माइनस। तो बच्चों ये हो गया KSP बेटा हो गया, है ना बेटा। ये हो गया बच्चों S, ये बच्चों हो जाएगा 2S का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ हम निकलेंगे 0.5 ले लेंगे इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻5 के बेटा जो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो KSP की वैल्यू बेटा जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो ऑप्शन जो होगा बेटा इसका ये होगा सही 0.5, ये 1 10⁻5 - 10⁻⁻15। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द pH ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 50 ml ऑफ 0.10 m सोडियम एस्टेट एंड 0.1 मोलर ये क्या दिया है आपका एस्टिक एसिड इज कितना होगा, जबकि गिवन pK कितना दिया है आपका इतना CH3, एस्टिक एसिड कितना दिया है 4.57। तो चलिए बच्चों इसको हमने निकालना है, क्या करना है, सीधी सीधी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 222 में आया हुआ है, कुछ नीट 22 में आया है क्वेश्चन बेटा ये, है ना। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम बेटा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। थर्ड ये बेटा हमने किया कि हमने pH लिया यहाँ पे। अब बच्चों हमने यहाँ पे ये फार्मूला होता है pKa, प्लस होता है बच्चों लॉग क्या होता है बच्चों सॉल्ट, अपन क्या होता है बच्चों ये एसिड होता है ना। तो यहाँ बच्चों ये pKa की वैल्यू दी है आपकी 4.57, लॉग बेटा ये हो गया आपका 0.1, अपन बेटा हो गया 0.01। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 4.57 प्लस ये बेटा हो जाएगा ये log 10 आ जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 4.57 प्लस बेटा हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 5.5 बेटा 7। तो बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आंसर देखिए यहाँ पे आया हुआ है बच्चों, ये आंसर आपका है यहाँ पे, ये देखिए बेटा ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने ये नीट के क्वेश्चंस बेटा सॉल्व किए। अब बच्चों कल हम फिर आगे बच्चों इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसे बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, फिर आगे हम कंटिन्यू